सक्सेस आयुर्वेदा क्लिनिक आप सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता है। हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे मोटापे पे, जो कि कोरोना वायरस के इन दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों के अंदर। हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि कोरोना वायरस की वजह से मोटापा कैसे आ गया। तो मोटापा कोरोना वायरस की वजह से नहीं आया है। मोटापा कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है और उस वजह से जो हमारा डाइट एंड लाइफस्टाइल एकदम से चेंज हो गया है, हैम्पर हो गया है, या जिसको हम कहें कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, उस वजह से मोटापा आया है। हमारा डाइट और लाइफस्टाइल एकदम से चेंज हो गया है। हमारी जो खाने पीने की जो हैबिट्स हैं वो चेंज हो गई हैं। हमारे सोने उठने बैठने की हैबिट्स चेंज हो गई हैं। तो उस वजह से हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, वो प्रोसेस जो खाने को पचाने में हमारी हेल्प करता है, वो मंद पड़ गया है, वो डाउन हो गया है। उस वजह से हमारा जो खाया हुआ भोजन है, जो खाना है, वो अच्छे से पच नहीं पा रहा, जिस वजह से मोटापा आ रहा है। हालांकि मोटापे के और भी बहुत कारण हैं जिनमें कि मेडिकल कंडीशंस भी आती हैं, जैसे कि थायराइड का बढ़ जाना, लेडीज़ में PCOS को होना, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी बोलते हैं, और बहुत से ऐसे कारण हैं जो मोटापे को प्रमोट करते हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो अपने साथ एक सिम्टम के रूप में मोटापे को लेके आती हैं। लेकिन जनरल तौर पे अगर देखा जाए तो मोटापे का कारण एक ही है, वो है हमारी पाचक अग्नि का मंद पड़ जाना। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला कारण और फोरमोस्ट कारण जो है वो है ओवर ईटिंग, भूख से ज़्यादा खाना, कि हमें भूख नहीं लगी लेकिन स्वाद में हमने ज़्यादा खा लिया। उसके बाद दूसरा कारण है डे स्लीपिंग। आयुर्वेद में बहुत मोटे तौर पर कहा गया है कि सिवाय ग्रीष्म ऋतु के या समर्स के दिन में सोना वर्जित है। दिन में सोना सेहत के लिए सही नहीं माना जाता, जो कि हमारी जो पाचक अग्नि है उसको मंद कर देता है, उसको ठीक ढंग से काम नहीं करने देता। तीसरा कारण है जंक फूड का ज़्यादा खाना। अब हम कई लोग ये सोचते हैं कि जी हम तो घर पे बना के खा रहे हैं, चाहे हम तो ब्रेड्स भी घर पे बना रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे और हम लोग कहीं और से ऑर्डर नहीं करते, तो हम तो घर पे बना के खाते हैं। लेकिन माइंड इट, जंक फूड इज़ ऑलवेज ए जंक फूड, चाहे वो घर पे बना हो चाहे वो बाहर का हो। ठीक है, तो अवॉइड जंक फूड। ये भी मेटाबॉलिज्म को कम करते हैं और मोटापे को प्रमोट करते हैं। जंक फूड की आदत में बेसिकली बच्चों में ज़्यादा होती है, तो प्लीज़ बच्चों को हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट दीजिए। ठीक है, इसके बाद ऐसे खाने खाना जो पचने में हैवी हों, तला भुना ज़्यादा खाना, घी बटर ज़्यादा खाना, ये सब चीज़ें भी मोटापे को प्रमोट करती हैं। देखिए, मोटापा अपने आप में एक बीमारी है जो कि और भी बहुत सारी बीमारियों को लेकर आती है अपने साथ, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। बहुत ऐसा देखा जाता है कि जो लोग ओवरवेट होते हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई रहना एक बहुत नॉर्मल सी बात मानी जाती है आजकल, लेकिन इट शुडंट बी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, डायबिटीज़ हो जाना, और तो और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना। मोटापे की वजह से आपके जो घुटने हैं आपके शरीर का भार नहीं सहन कर पाते, ठीक है, जिस वजह से हमें आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेग्स में पेन रहता है, और बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी होती हैं, क्योंकि जब खाना अच्छे से पच ही नहीं रहा है तो डेफिशिएंसी डेफिनेटली होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को हम लोग अगर चेंज कर दें तो मोटापे से भी बचा जा सकता है, और जो अनइन्वाइटेड बहुत सारी अदर बीमारियां होती हैं उनसे भी हम लोग बहुत आसानी से बच सकते हैं। तो क्यों ना हम अपने डाइट और लाइफस्टाइल के ऊपर इतना वर्कआउट करें कि हम लोग एक हेल्दी न्यूट्रिशन से फुल ऑफ लाइफ जिएं और दूसरों को भी हेल्प करें इस चीज़ को अडेप्ट करने के लिए। तो क्या क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले तो अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले खाने पीने की ही बात करेंगे। खाने पीने में अपनी डाइट में मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि डाइटिंग करो, ठीक है। डाइटिंग के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसके ऊपर डिटेल में बताऊंगी कि डाइटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। डाइटिंग कभी नहीं करनी है। बजाय डाइटिंग के, बजाय फूड को अपनी डाइट से कट करने के, हम अपने फूड को ही चेंज कर लेते हैं। जैसे कि फाइबर्स रिच फूड ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, जो आपकी बॉडी को फाइबर्स दें, जिनसे कि इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी और बढ़े, और जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं हमारी बॉडी के अंदर। और ऐसे फूड्स खाइए जो कि हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, जैसे कि जूसेस हो गए, सूप्स हो गए, नारियल पानी हो गया, ठीक है, या ऐसे फ्रूट्स हो गए जिनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, या ऐसी वेजिटेबल्स हो गई जिनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, या ऐसे फूड्स हो गए बना के खा के, जैसे कि ओट्स हैं, दलिया है, ठीक है, इन सब चीज़ों को खा के, जिनसे कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। इससे क्या होगा, स्किन भी बहुत अच्छी रहेगी, ग्लो भी रहेगा स्किन के अंदर, और आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी नहीं होगी, और मोटापा भी नहीं आएगा, जो मेन मुद्दा है हमारा। ठीक है, और
एक बात मैं आपको बोलूँगी, एम्फेसिस करके बोलूँगी कि अपने खाने में शुगर को बिल्कुल भी कट ऑफ कर दें। शुगर को, वाइट शुगर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। जो वाइट शुगर है, इट इज़ अ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स विच हैज़ ऑलमोस्ट नो कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स और वाटर कंटेंट इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इट्स, इन अदर वर्ड्स आई वुड से इट्स अ पॉइजन। इट इज़ वेरी मच हाई इन कैलोरीज, बहुत ज़्यादा इसमें कैलोरीज होती हैं जो अगेन मोटापे को प्रमोट करती हैं। शुगर को आप रिप्लेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से, स्टीविया से रिप्लेस कर दीजिए, या ब्राउन शुगर को यूज़ कीजिए, बहुत अच्छी है ब्राउन शुगर। खाने में चावल की जगह आप ब्राउन राइस लीजिए। ब्राउन राइस में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। ब्राउन राइस आर वेरी गुड। उसके बाद अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में आप सूप्स ले सकते हैं बहुत ज़्यादा। जो लोग नॉन वेज लेते हैं वो एग और चिकन सूप ले सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाती हैं आजकल, इजीली अवेलेबल हैं। चिकन सूप्स फ्रीक्वेंटली खुद भी ले सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिच और प्रोटीन रिच डाइट होती है ये। इसके अलावा जो वेजिटेरियंस हैं, जो नॉन वेज नहीं खाना पसंद करते, उनके लिए मैं बोलूँगी कि टोमेटो सूप बहुत अच्छा रहता है। स्पेशली खाने से आधा घंटा पहले अगर आप टोमेटो सूप लें तो वो फैट को कट करने में बॉडी से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, फैट को बर्न करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा लौकी का सूप भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको रेसिपी ज़रूर अवेलेबल कर दूँगी। इसके अलावा अपने खाने से 1.5 घंटा पहले, दैट मीन्स 90 मिनट्स पहले, एक फुल प्लेटर ऑफ फ्रूट्स या सैलड्स ज़रूर लीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो ये फाइबर्स रिच होते हैं, इनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि आपकी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे और मोटापे के लिए भी हेल्पफुल हैं ये। और इससे जो मेन इसका फ़ायदा क्या है वो ये होगा कि अगर आप 1.5 घंटा पहले खाने से इसको आप ले रहे हैं तो खाने के टाइम पे आप अपनी भूख से थोड़ा कम खा पाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारा पोर्शन आपके स्टमक का ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। तो उस वजह से आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी नहीं होगी, आपका खाना भी कम जाएगा आपके अंदर, और जितना बॉडी को चाहिए उतना जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज़ अ विन विन सिचुएशन, है ना। तो फ्रूट्स को या सैलड्स को जब भी खाना है आपने, खाने से 90 मिनट्स पहले खाइए। उसके बाद जो हम रूटीन में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं या बच्चों को भी देते हैं, कोक्स वगैरह हैं, कोलाज हैं, और जो पैक्ड जूसीज़ हैं या पैक्ड फूड आइटम्स भी हैं, उनको अवॉइड कीजिए। वो बहुत बड़ा सोर्स है मोटापे को प्रमोट करने का। उसमें बहुत ज़्यादा शुगर्स भी होती हैं जो कि बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो उनको अवॉइड कीजिए। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं फ्रेश जूसीज से, फ्रूट्स के फ्रेश जूसीज से, फ्रेश सूप से। सबसे बेस्ट जो चीज़ है आप जिससे रिप्लेस कर सकते हैं वो है नारियल पानी। सर्दी हो गर्मी हो, नारियल पानी, आप एक नारियल डेली पी सकते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और फैट को बर्न करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये। तो नारियल पानी को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की। दिन में सोना, मैंने पहले भी मना किया है कि गर्मियों को छोड़कर दिन में नहीं सोना है आपने। रात की आपकी 7 से 8 घंटे की नीड एनफ है, तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद दिन मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग, बाइकिंग, ये सब कुछ ज़रूर कीजिए ताकि बॉडी का व्यायाम हो, बहुत ज़रूरी है ये। इसके बाद अपने आप को हाइड्रेटेड एनफ रखें। हमारी बॉडी 70% पानी की बनी हुई है, हमें पता है सबको, तो उसके नीड को फुलफिल्ड रखें। और एक बात जो इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कि बच्चे हैं या कई अडल्ट्स भी हैं, खाना जब भी खाएंगे किसी न किसी गैजेट को सामने रख के खाएंगे, वो नहीं करना है। इससे क्या होगा कि जब हम खाना खाते हैं किसी भी गैजेट को देखते हुए तो हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। और जो फूड हम खाते हैं वो अच्छे से लगता भी नहीं है। तो अच्छा यही होगा कि गैजेट्स के बिना खाना खाने की आदत डालें और बच्चों को भी डालें। ठीक है गाइज़, अब ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और हाँ, एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आयुर्वेद में ना हर बॉडी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हर बॉडी का वात पित्त कफ डिफरेंट होता है। तो आई वुड सजेस्ट यू गाइज, अगर आपको कोई रेमेडी करनी है वेट लॉस करने के लिए तो अपनी मर्जी से कुछ मत शुरू कीजिए। आप प्लीज़ अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कोई एक ड्रग या कोई मेडिसिन उनसे ले लीजिए। वो मेडिसिन जीरा भी हो सकता है, वो धनिया हो सकता है, वो मेथी हो सकता है, वो हनी हो सकता है, लेमन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको ठीक लगे वो आपका डॉक्टर आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। आपके जो आयुर्वेदिक फिजिशियन है वो ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे कि आपको किस तरह से लेनी है, कब लेनी है, ताकि आप वेट लॉस
में उसको यूज़ कर सकें। अपनी मर्ज़ी से कुछ मत लीजिए, बिकॉज हर इंसान की अपनी बॉडी होती है और हर इंसान की बॉडी का अलग से रिएक्शन होता है हर मेडिसिन से या हर द्रव्य से। ठीक है, तो टिल दैट टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।